हर हर महादेव दोस्तों, आप लोगों के सामने फिर हाजिर हूँ। अब की कोई सामाजिक या राजनीतिक विषय नहीं लूँगा, तो हमेशा चलता रहता है, लेकिन इन सब विषयों में एक धार्मिक हमारा बिंदु है, वो अक्सर छूट जाता है। तो अब की मैं एक धार्मिक विषय लेकर के चलूँगा। अभी अभी संपूर्ण रामायण खत्म हुई है। रामायण का पहला भाग दिखाया गया दूरदर्शन पे, फिर दूसरा भाग दिखाया गया उत्तर रामायण। और इस पूरे उसमें जो एक सबसे बड़ा प्रश्न उठता है राम जी के ऊपर, जो श्री राम के ऊपर जो एक सबसे बड़ा उनके चरित्र पर सवाल उठाया जाता है, वो है सीता परित्याग का विषय। आज मैं उसी पे थोड़ा बोलना चाहता हूँ, अपना मंतव्य रखना चाहता हूँ, अपनी ज्ञान तक अपना जो है बात रखना चाहता हूँ। आप कितना राजी हो सकते हैं, कितना समझ सकते हैं, थोड़ी आपकी इच्छा है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आप पूरा समझें। श्री राम ने सीता परित्याग किया, ये सवाल जो आज की तारीख में उठाया जाता है, इसमें दो पहलू हैं। एक ये सवाल जो प्रश्न है वही एक पहलू है, और दूसरा ये प्रश्न कौन उठाते हैं, किनके द्वारा उठाया गया है। दोनों विषय बहुत महत्वपूर्ण हैं और दोनों विषयों पर मैं एक एक करके आऊँगा। आज केवल इस प्रश्न पर मैं बात करूँगा, दूसरे भाग में मैं इस बात पे बात करूँगा कि इस प्रश्न को उठाता कौन है कि सीता परित्याग उन्होंने किया था, गलत किया था। आज इस बात पे बात करते हैं कि उन्होंने सीता परित्याग किया, वो सही था या गलत। धर्म संकट यह एक ऐसा विषय है जिसके हम या आप हर कोई उससे कभी न कभी गुजरा होता है। समस्या ये है कि अगर बड़ा आदमी उस धर्म संकट से गुजरा होता है तो उसके धर्म संकट का ढिंढोरा बजता है, समाज देखता है, दुनिया देखती है। लेकिन अगर हमारे आपके जैसा कोई सामान्य गुजरा होता है तो आता है, चला जाता है। कोई धर्म संकट क्या है? आप गाड़ी से जा रहे हैं, अचानक एक मोड़ पर एक तरफ दो बच्चे हैं, एक तरफ गाय है, आपको किसी एक को मजबूरी है मारना। हिंदू होने के नाते हम गाय को भी नहीं मारना चाहते, हम बच्चे को भी नहीं मारना चाहते। हम क्यों? एक बार गाय को हटा देते हैं, वहां पे एक बूढ़े को रख देते हैं और दूसरी तरफ दो बच्चे हैं। ये होता है धर्म संकट। रामायण और महाभारत दो ऐसे हैं जिनमें धर्म संकटों का बहार है, एकदम जैसे धर्म संकटों का उठाओ। बहुत सारी जगह धर्म संकट है और हर जगह धर्म संकट से कौन कैसे निकला है। पहले धर्म संकट क्या होता है इसको समझ लीजिए। धर्म संकट ये होता है जब हमारे दो धर्म अचानक एक ही जगह टकरा जाते हैं। हम किसी एक का पालन कर सकते हैं, एक का पालन करने के लिए दूसरे को तोड़ना पड़ेगा। इन धर्म संकट, हमारा इतिहास भरा पड़ा है, हमारे ग्रंथ भरे पड़े हैं धर्म संकटों की लड़ाई से। रामायण में पहला धर्म संकट हमें मिलता है जब रानी कैकेयी ने राजा दशरथ से आशीर्वाद मांग लिया था कि राम को 14 वर्ष का कारावास और वनवास और भरत को जो है उत्तराधिकारी बनाया जाए राज्य का। यहां पे राजा दशरथ के पास दो धर्म थे। एक राजा का धर्म, उसी के साथ पिता का धर्म भी जुड़ा हुआ था। खैर पिता तो दोनों के थे, लेकिन एक राजा का धर्म और एक पति का धर्म। राजा दशरथ ने पति धर्म को प्रधानता दी, राजा धर्म को उन्होंने पीछे कर दिया। नतीजा हुआ श्री राम 14 वर्ष के वनवास में गए। फिर दूसरा धर्म संकट हमें दिखता है भरत का। एक तरफ तो माँ ने जिद करके आपके लिए राजपाट मांगा है और दूसरी तरफ भाई का कर्म निभाना है कि हम बड़े भाई का करें। वहां पे राजकुमार भरत ने बहुत बढ़िया निर्णय लिया। धर्म संकटों की बहार आई हुई, और धर्म संकटों की लड़ाई में जब राष्ट्र धर्म से आपका कोई और धर्म टकराता है तो वहां पे इतिहास आपको तभी महान कहती है जब आप राष्ट्र धर्म को प्रधानता देते हैं। सीता परित्याग के समय
श्री राम का और कोई धर्म पति धर्म से उनके नहीं टकराया था। श्री राम का उस वक्त राष्ट्र धर्म पति धर्म से टकराया था। वो पति धर्म को पीछे कर दिए और राष्ट्र धर्म को ऊपर रखे थे। राष्ट्र धर्म को ऊपर क्या केवल श्री राम रखे हैं, उसके अलावा कोई नहीं रखा है। यहां पे एक और विषय आता है, राष्ट्र धर्म और राजधर्म के बीच का अंतर। राष्ट्र धर्म और राजधर्म के बीच का अंतर कैसे समझाया जाए आपको? राष्ट्र धर्म और राजधर्म का बीच का अंतर बहुत बढ़िया उदाहरण हमें मिलता है महाभारत में। भीष्म पितामह राजधर्म निभाने के लिए, मतलब राजा के प्रति अपनी आस्था भक्ति सिद्ध करने के लिए राष्ट्र धर्म नहीं निभा पाए। ये भीष्म पितामह के साथ भी हुआ, ये गुरु द्रोण के साथ भी हुआ, और ये चीज जो है कृपाचार्य के क्या पूरी कौरव सेना के साथ हुई कि राष्ट्र धर्म राजधर्म निभाने के लिए उन्होंने राष्ट्र धर्म को, राजा की भक्ति करने के लिए राष्ट्र से कहीं ना कहीं धोखा हो गया। ये अंतर होता है राष्ट्र धर्म और राजधर्म में। आप राष्ट्र भक्ति कर रहे हैं या राजभक्ति कर रहे हैं, ये अंतर आ जाता है। अब आते हैं राष्ट्र भक्ति के केस में कब कब धर्म संकट पड़ा है। इतिहास में हमें सबसे पुराना उदाहरण जो मिलता है नॉन इतिहास में, वो पड़ता है चाणक्य का। चाणक्य राष्ट्र भक्ति करने के लिए राजद्रोही हो गए। उन्होंने राजा से द्रोह करके अपने राष्ट्र के प्रति अपनी निष्ठा दिखाई। उसके बाद और हम आए उदाहरणों पे। पन्नाधाय राष्ट्र धर्म निभाने के लिए मातृ धर्म को उन्होंने पीछे कर दिया था। आज भी वो एक कहानी है, जब मैं याद करता हूं ना तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पन्नाधाय जिनके सामने उनके बच्चे को काट दिया गया, बच्चा भी नहीं शिशु, और मुंह से आह नहीं निकली, आंख से आंसू नहीं निकले। क्यों? क्योंकि राजकुमार को बचाना था। गुरु गोविंद सिंह 4 बच्चे, राष्ट्र के लिए पितृधर्म को पीछे कर दिया। क्या कल की तारीख में इतिहास उनसे भी सवाल पूछेगा कि अगर श्री राम सही पति नहीं बन पाए तो पन्नाधाय सही माता नहीं बन पाई, गुरु गोविंद सिंह सही पिता नहीं बन पाए। और अभी लेटेस्ट में एकदम ताजा 15 दिन भी नहीं हुए होंगे, योगी आदित्यनाथ पिता की शव यात्रा में नहीं गए, पिता की चिता पर नहीं गए, केवल राष्ट्र धर्म निभाने के लिए। क्या इतिहास कल उनसे भी ये सवाल पूछेगा कि आप पितृधर्म नहीं निभा पाए क्योंकि आप गलत पुत्र साबित हुए, पुत्र धर्म नहीं निभा पाए? नहीं। राष्ट्र धर्म के आगे आपके सारे धर्म पीछे हो जाते हैं। अगर राष्ट्र धर्म निभाने के लिए आपने अपने किसी भी धर्म से, राष्ट्र धर्म निभाने के लिए अगर एक पुजारी जो है मंदिर में दीप नहीं जला रहा है एक वक्त, तो वहां पे वो फिर भी पुजारी है, वो भगवान का उससे ज्यादा बड़ा भक्त साबित हुआ है। इसलिए अपनी एक एजेंडा को लिए धर्म की परिभाषा को जो गलत समझता है ना, वही ये सवाल उठाता है। उनका बाकी क्या क्या ध्येय है उसको मैं अगले भाग में लेकर के आऊंगा, लेकिन आज मेरे बस इतना ये सिद्ध करने आया हूं कि नहीं, सीता परित्याग जिस परिस्थिति में श्री राम ने किया था, वहां पे उनका पति धर्म उनके राष्ट्र धर्म से टकरा रहा था। और राष्ट्र धर्म को निभाने के लिए आप किसी भी धर्म को अगर आप तोड़ते हैं तो वो अधर्म नहीं कहलाता है। बाकी अगले भाग में। हर हर महादेव।